हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इतिहास की सबसे बदनसीब महारानी कौन है? जी हाँ, ऐसी महारानी जिसे उसके चाचा ने ही अपनी बीवी बना लिया। एक ऐसी महारानी जो बाद में पागल हो गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल की महारानी मारिया की। आज हम आपको उनके बारे में सब कुछ बताएंगे। आज आपको पता चलेगा कि महारानी होने का मतलब सिर्फ सुख नहीं है, बल्कि दुख भी बहुत सारे आते हैं। दोस्तों, मारिया के पिता राजा थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, पैसा, गाड़ी और रानी। बेटे को ब्राजील का राजा बना दिया, लेकिन बेटी मारिया बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही तेज और सबको साथ लेकर चलने वाली। एक दिन राजा ने यानी कि मारिया के पिता ने देखा कि कैसे मारिया उनके मुकुट को अपने सर पर लगाकर महारानी बनने की कोशिश कर रही है। ये बात जब राजा को पता चली तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को अपने बाद राजगद्दी दे दूं। ये फैसला राजा ने कर लिया, लेकिन मारिया को कई सारे लोग महारानी बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। उनका मानना था कि शायद मारिया राजा का प्रेशर ना झेल पाए। बात में दम थी, लेकिन राजा अपनी बेटी को ही महारानी बनाना चाहते थे। उनका आदेश भी मिल गया। मारिया को रानी बनाना था, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। अब सोचा गया कि अगर इनकी शादी किसी दूसरे राजा से हुई तो ये राज भी किसी और के अधीन हो जाएगा। इसलिए फैसला लिया गया क्यों ना मारिया की शादी घर के किसी रिश्तेदार से कर दी जाए। अंत में मारिया की शादी उनके अपने चाचा से करा दी गई, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे। मारिया कम उम्र की थी, एकदम जवान। वहीं उनके चाचा बहुत ही उम्र के हो गए थे। जब शादी हुई तो मारिया रानी तो बन गई, लेकिन उनका पारिवारिक सुख नहीं मिल पा रहा था उसे, क्योंकि उनके पति बहुत ही ज्यादा उम्र के थे और वो मारिया को खुश नहीं रख पा रहे थे। बाद में पता चला कि मारिया ने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया। सब कुछ टूटता दिख रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी अब आनी थी। पुर्तगाल का सबसे भयानक भूकंप। दोस्तों, 1 नवंबर 1755 लिस्बन, पुर्तगाल। ये पहला भूकंप है जिसका वैज्ञानिक अध्ययन किया करते थे। इस भूकंप में 70,000 लोग मारे गए। इस भूकंप की वजह से जो सुनामी आई थी वो उसमें आग लग गई। उससे लिस्बन शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 9 आंकी गई। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और शहर पूरी तरह से खत्म हो गया। कहा जाता है कि उसके बाद तो मारिया और ज्यादा पागल हो गई। उसके पति किसी और महिला के साथ रात बिताते शुरू होने लग गए। मारिया को लगा कि दुनिया खत्म है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, मारिया एक ऐसी रानी थी जिन्होंने अपने एक मंत्री को बुरी तरह से मार दिया था। मारिया ने अपने एक मंत्री को तपते हुए लावे में डाल दिया था। इस घटना के बाद सब लोग मारिया से डरने लगे। बाद में जाकर मारिया को पागल घोषित कर दिया गया। लेकिन बात यह भी सच है कि अगर कोई लड़की रानी बनना चाहती है तो उसकी शादी उसके चाचा से तो नहीं करानी चाहिए थी। मारिया किसी और से प्यार करती थी। वो लड़का मारिया की उम्र का ही था और जवान था। मारिया ने उसके साथ प्यार करने का वादा किया, लेकिन मारिया की शादी बुढ़े से करा दी गई, जो कि उसे कभी खुश नहीं रख पाया। यही वजह है कि मारिया पागल हो गई। वाकई में इनकी कहानी के बारे में सुनकर भी डर लगता है। ईश्वर किसी को ऐसी जिंदगी ना दे भाई। आज भी पुर्तगाल के लोग मारिया के नाम से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह की कहानी मात्र एक महिला रानी की नहीं है। एक और थी जिन्होंने काम करके दिखाया, और वो भी महिला रानी थी। आइए उनके बारे में आपको बता दूं किन कारणों की वजह से मिस्र की सुंदर रानी को इतिहास की सबसे बदनसीब रानी माना गया। पुराने राजा महाराजाओं की कहानियां बड़ी अजीबोगरीब होती हैं। ज्यादातर राज अय्याशी होते हैं। रानियों को भी बड़ा शौक था, अजीब होता था। एक ही रानी की सेवा के लिए कई नौकर चाकर उदासियां हुआ करती थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सुंदर रानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको इतिहास में सबसे बदनसीब रानी माना जाता है। आइए जानते हैं कहाँ की रानी थी और उसे बदनसीब क्यों माना जाता है। ये कहानी मिस्र के साम्राज्य की है। उस समय वहां पर आखानतेन नाम का राज हुआ करता था। वो राजा बड़ा यश था। उस समय मिस्र के राजघराने में सगे भाई बहनों की शादी करने का रिवाज था। इसी रिवाज के आधार पर राजा आखानतेन ने अपनी बहन से शादी कर ली, जिससे उसको एक सुंदर सी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम अनेकसेनामून रखा गया। अनेकसेनामून जब 15 साल की हो गई, सब सुंदर होने की वजह से बाप की नजर से नहीं बच पाई। उसने अपनी बेटी अनेकसेनामून का खूब शोषण किया। राजा अनेखातेन की मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा। उसने अपनी सुंदर बहन अनेकसेनामून से शादी कर ली। उसने भी अपनी बहन का काफी शोषण किया। अनेकसेनामून तूतनखामेन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बाद में तूतनखामेन का निधन हुआ। अब मिस्र के साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा अनेकसेनामून पर आ गया। राजा की मृत्यु होने के बाद आइया अपनी सगी दोहित्री से शादी करना चाहता था। आइया ने रातों रात मिस्र के शक्तिशाली साम्राज्य पर हमला किया और जोर जबरदस्ती पूर्वक अनेकसेनामून से शादी कर ली। रानी कभी भी ये होने नहीं देना चाहती थी। कुछ वर्ष बिताने के बाद रानी अनेकसेनामून की मृत्यु हो गई। जिस वक्त अनेकसेनामून की मृत्यु हुई वो महज 25 साल की थी। इन सभी कारणों की वजह से मिस्र की रानी को इतिहास की सबसे बदनसीब रानी माना जाता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।